Principal Ma'am, worthy teachers, and my dear friends. As today is the date 9 November, a historical day that we all celebrate as the Uttarakhand Foundation Day. So I, Harshesh Kala, with our team, welcome you all to this morning assembly for having a beautiful vibe about motherland. On the occasion of 21st Uttarakhand Foundation Day, or simply Uttarakhand Divas, we expect an awesome, entertaining and knowledgeful assembly ahead. We all believe in God and thank Him in our own ways differently. Poem on Uttarakhand. Uttarakhand, welcome to land of gods, place full of peace and happiness. I belong to Uttarakhand, where life is full of adventures. From morning to evening, we go through ventures. From the hills to the plains, River Ganga is spread, giving blessing and happiness to the people living there. Yes, our life is awesome in the hills, as we don't have to worry about the peels. Our day is full of motions and emotions. Then कर सलाम करती हैं, फिजाएं इतनी सुहानी कि परियां भी कुर्बान हो जाए। एक बार आओ तो यहाँ, तुम्हारा दिल इसकी सुंदरता का गुलाम हो जाए कि यहाँ का जवान जब दहाड़े तो कोहराम हो जाए। और ये उत्तराखंड की माटी है साहब, यहाँ रावण भी कदम रखे तो राम हो जाए, यहाँ रावण भी कदम रखे तो राम हो जाए। A very phonetic morning to the respected principal sir, vice principal ma'am, teachers and the whole Defence Public School. This is Anjali standing in front of you all to deliver a poem. चलिए बात करते हैं उस जगह की जहाँ भक्ति का भाव है। कहीं कड़कती धूप है तो कहीं शीतल सी छांव है, जहाँ सुंदर हर गांव है, जहाँ बर्फ पड़ने पर जाती खूब सवारियां हैं, जहाँ मंत्र मुग्ध कर देने वाली पहाड़ियां हैं। कि जहाँ बर्फ पड़ने पर जाती खूब सवारियां हैं, जहाँ मंत्र मुग्ध कर देने वाली पहाड़ियां हैं, जहाँ गंगा कहीं शांत है तो कहीं प्रचंड है। बात करते हैं उस जगह की जो देवभूमि उत्तराखंड है, जो देवभूमि उत्तराखंड है। कि साल का हर उत्सव हम देवता के साथ मनाते हैं, साल का हर उत्सव हम देवताओं के साथ मनाते हैं। पूजा ही नहीं करते उनकी, उनके साथ नाचते गाते हैं, उनके साथ नाचते गाते हैं। कोई मिलता है तो हम ये गर्व से बताते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। 5 पांडव आए यहीं पर, महायुद्ध के बाद सुख पाए यहीं पर। 5 पांडव आए यहीं पर, महायुद्ध के बाद सुख पाए यहीं पर। यहाँ मंडवे की रोटी और कंडाले का साग है, यहाँ 5 बद्री 5 केदार और यहाँ 5 प्रयाग है। कि यहाँ 5 बद्री 5 केदार और 5 प्रयाग है। हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं, हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं। पावन मेरो उत्तराखंड, गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश। पावन मेरो उत्तराखंड, गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश। 100 बार मिलू जन्म ये भूमि माँ, 100 बार मिलू जन्म ये भूमि माँ, यही च आखिरी ख्वाहिश। पावन मेरो उत्तराखंड, गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश। पावन मेरो उत्तराखंड, गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश। यखवेनी भड़ माधो सिंह भंडारी, तिलूरों तेरी वीरांगना नारी। यखवेनी भड़ माधो सिंह भंडारी, तिलूरों तेरी वीरांगना नारी। यखवेनी रण रोते कप्पू चौहान, कालू भंडारी श्रीदेव सुमन। भड़ों की भरवारी, पावन मेरो उत्तराखंड। महानगरों से अगर किसी कोई बीमारी होती है, कुछ होती है, तो लोग बोलते हैं कि आप जो है प्रकृति की गोद में जाएं। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी प्रकृति को बहुत अच्छे से दर्शाया था एक गीत के माध्यम से। क्योंकि हम जब देखते हैं कि उसमें प्रकृति में जो बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु का बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया था कि अगर
मेरे उत्तराखंड में अगर आप आओ तो बसंत ऋतु के मौसम में आना, क्योंकि वहाँ की छटा देखना। बसंत ऋतु का मौसम कैसा होता है कि चारों तरफ क्या होता है, खुशबू ही खुशबू रहती है। जैसे हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे साल के जंगल हैं, या आम के पेड़ों में बोर आती है। हर पेड़ पौधे क्या होते हैं, लदे होते हैं, फूलों की घाटियां महकने लग जाती हैं। तो एक अलग ही हवा में एक सुगंध होती है, एक नशा होता है। तो एक ही लाइन शायद मुझे याद है, मेरी डांडी काठियों का मुल्क जय, बसंत ऋतु मां जय, बसंत ऋतु मां जय। एक गुड भी कह सकते हैं मना रहे हैं। और आज हमारा उत्तराखंड 21 साल का हो गया है, प्रोडक्ट से चिमड़े की अपनी बाल्यावस्था से ऊपर निकल गया है, विकास हो रहा है। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें इसके भौगोलिक प्राकृतिक सौंदर्य और इसकी जीवन गाथा पर बहुत बातें व्यक्त की हैं। तो वैसे तो अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इस उत्तराखंड राज्य को बनाने की आवश्यकता क्यों थी, क्यों बल दिया गया। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 2000 में 9 नवंबर को आज ही के दिन उत्तराखंड की स्थापना की थी। इसके साथ 2 और राज्य गठित किए गए थे, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो उन 3 राज्यों को एक साथ स्थापित बनाया गया था। इसकी व्यवस्था ये है, एक छोटे राज्यों की परिकल्पना इसी आधार पर की जाती है कि उस क्षेत्र विशेष का विकास हो। नहीं तो उत्तराखंड तो पहले भी था, भौगोलिक परिस्थितियां तो वही है, भौगोलिक क्षेत्र वही है, तो उसको अलग राज्य से क्या फायदा हुआ और क्यों इसकी मांग उठी। ये व्यवस्था की ये परिकल्पना होती है कि छोटे राज्यों को प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो विकास अच्छा होता है, गति मिलती है। उत्तरांचल था। और आप देखिए, नाम वैसे तो कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है, किंतु नाम में ही सब कुछ रखा है। पहले भी नाम अच्छा था और अब भी नाम अच्छा है। उत्तर प्लस अंचल, उत्तर का अंचल, और उत्तर प्लस अखंड, नहीं न कि खंड। बहुत से लोग कहते हैं नाम बिगाड़ दिया, उत्तर को खंड कर दिया। नहीं, उत्तर अखंड है, इसका खंड नहीं किया जा सकता। तो आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारे नेताओं ने तो कार्य कर दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को हमें दे करके, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने का अर्थ है इसका नाम करें, और नाम कब होगा, जब आपका नाम होगा। हमारे प्रधानाचार्य जी बोलते हैं आपको, आप माता पिताओं की आशाएं हैं, है ना जी। हम भी बोलते हैं, प्लेज भी आप बोलते हैं। मुझे थोड़ा सा दुख होता है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम यहाँ प्लेज तो बोल देते हैं बच्चों, किंतु फिर उसको व्यवहार में अमल में नहीं लाते। और उसी से संबंधित में 2 बात आपको 5 मिनट में कहना चाहूंगा। श्लोक का एक अंश कहना चाहूंगा, मनुस्मृति का श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। There is always a very good response. But if I say Suprabhat, so your voice is quite low then. Anyway, I would like to congratulate you all on this auspicious day. All the things have already been covered, and you people have come to know that till year 2000 we were also a part of Uttar Pradesh, and because of a number of sacrifices, because of a number of restless efforts, on 9th of the November 2000 Uttarakhand became a separate state, and today we have our own identity. No need to say too much. A very nice poem was there from Anjali. She has covered all the beauty of the Uttarakhand. A number of things were there for your motivation and for your inspiration. Harish Skala, who is conducting this morning assembly, he is also including a number of things which you should try to learn, you should try to understand. Rotela sir had told you very nicely, as usual. Ranjan sir with his motivational speech, with his inspirational words,
he has also told you a number of things, and other students have also told you why this day is very important in opinion of the Uttarakhand, why this day is so important for we people. I should not forget that a very nice song was sung here by Mr. Arun, and 2 lines by Mrs. Sati, Vice Principal also. Only one thing I will like to say to you people, because on this day we are remembering those martyrs because of whom we are a separate state today, और देश से बाहर कहीं हम निकल नहीं रहे हैं उसी देश के नागरिक। तो एक सेपरेट राज्य बनने पर, अलग राज्य बनने पर क्या हमें खुशी हो, उसकी क्या महत्ता है, ये आपको रौतेला सर ने बहुत अच्छे से बता दिया। अभी उत्तर प्रदेश इतना